मसूद को नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ था। जेडीयू के खालिद अनवर कहते हैं कि औरंगजेब अच्छा शासक था। सच में, जिसने मंदिर तोड़े, लाखों को मारा, वो अच्छा शासक था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये औरंगजेब था कौन। इसका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह। 1658 से 1707 तक, यानी कि पूरे 49 साल तक इसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन गद्दी कैसे मिली? औरंगजेब की कहानी शुरू ही होती है एक खूनी खेल से। अपने पिता शाहजहां को उसने काल कोठरी में डाल दिया, अपने भाई की हत्या कर दी। खास तौर पर अपने बड़े भाई दारा शिकोह को, जो शाहजहां का असली वारिस था, उसका सर काटकर प्लेट में परोस दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म ढाए, नोट कर लीजिए। 1679 में औरंगजेब ने जजिया टैक्स करके लागू की। ये एक टैक्स था जो सिर्फ गैर मुसलमानों, खासतौर की हिंदुओं से वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सब इसके जुल्म का शिकार बने। इन मंदिरों को न सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि वहां मस्जिदें बना दी गई। औरंगजेब ने हिंदुओं की धार्मिक आजादी को भी कुचल डाला। कुंभ मेले में मुगलिया सैनिकों ने हजारों हिंदुओं को काट डाला। दिवाली पर बैन लगा दिया गया। हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने का हक छीन लिया गया। गो हत्या को बढ़ावा दिया गया। औरंगजेब ने हिंदू नेताओं और नायकों को भी नहीं बख्शा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में सर काट कर मार डाला। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के सामने झुकने से मना कर दिया था। औरंगजेब ने उन्हें शहीद कर दिया। फिर 1689 में छत्रपति संभाजी, शिवाजी महाराज के बेटे, इन्हें 40 दिन तक टॉर्चर किया गया। उनकी आंखें निकाल दी गई, नाखून उखाड़े गए, जीभ काट दी गई, लेकिन संभाजी झुके नहीं। आखिरकार वो शहीद हो गए। ये थे हमारे असली नायक। और सुनेंगे, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर रखा था। जब उसने अपने पिता को पानी तक के लिए तरसा दिया, तो उसके पिता ने कहा, यानी कि शाहजहां ने कहा कि तुम मुझे जीते जी पानी नहीं पिला रहे हो। तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने पुरखों का तर्पण करते हैं। ऐसे औरंगजेब को हमारे समाज का एक वर्ग अपना हीरो मानता है, और वोट के लिए कुछ नेता उन्हें ऐसा करने से उकसाते हैं। औरंगजेब जैसे लोग किसी भी समाज का हीरो नहीं हो सकते। कोई भी उसे कैसे हीरो मान सकता है जब वो खुद अपने आप को विलन मानता था। अपने आखिरी समय में अपने बेटे आजम को लिखे खत में औरंगजेब लिखता है कि राज करने के दौरान मैंने जो भी कुछ किया, उसने बस दुख और निराशा छोड़ी है। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम हो गया। मेरे गुनाह ऐसे नहीं जिन्हें माफ किया जा सके। और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे। अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि औरंगजेब खराब और कट्टर शासक था। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आज औरंगजेब का महिमा मंडन कर रही है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्हें 2016 में एक अंग्रेजी अखबार ने औरंगजेब कह दिया था, तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। मैंने एडिटर से बुलाया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हें किसने कहा था लिखने के लिए, और मैंने कहा स्पीकर ऑन कर लो। और जब स्पीकर ऑन किया तो पता लगा कि हाँ, वो इशारा हुआ था दिल्ली से लिखने के लिए न्यूज, कि हमारा औरंगजेब नाम लिखा जाए दिल्ली में। लेकिन आज वो औरंगजेब को हीरो बता रहे हैं। अब इस मामले का एक दूसरा नैरेटिव समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? ये जो औरंगजेब की डेट को ध्यान को 330 साल हो गए टोटल, और 330 साल में आज तक ऐसा हमारे पास में या पूरे भारत में ऐसा कोई मुद्दा रहा नहीं। और ये तो ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिशियन मुद्दा है, जिसको ये मुद्दे को बेस बना के जो है तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। नागपुर में जो हुआ, गाड़ियां जली, घर लूटे, दुकानें लूटी गई, क्या वो सिर्फ औरंगजेब की कब्र के प्रदर्शन का नतीजा था, या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब की आड़ में नागपुर को जलाया जाना एक हादसा नहीं, बल्कि एक प्रयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि औरंगजेब की आड़ लेकर वक्फ संशोधन बिल के विरोध की तैयारी की जा रही है? क्योंकि कट्टरपंथियों द्वारा धमकी तो दी जा चुकी है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। क्या आपके इशू पर हो सकता है, शाहीन बाग बन जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। आप शाहीन बाग बनाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं आपसे
हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नागपुर में एक प्रयोग करके देश को शाहीन बाग बनाने का सेमीफाइनल खेला गया है, क्योंकि नागपुर में जो हुआ उसके पीछे एक पैटर्न दिखता है। औरंगजेब का नाम लेकर पहले भावनाएं भड़काई गई, फिर कुछ नेताओं ने उसे नायक बताया और फिर हिंसा शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या औरंगजेब सिर्फ एक बहाना था? क्या असली मकसद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को रोकना था? औरंगजेब का नाम आज क्यों लिया जा रहा है? वो तो 300 साल पहले मर चुका है, लेकिन उसका नाम लेकर आज देश में तनाव पैदा किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ बिल को रोकने के लिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा हो? कट्टरपंथी संगठन नहीं चाहते कि उनकी ताकत कम हो, वो नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति का हिसाब मांगा जाए। तो क्या औरंगजेब की आड़ में नागपुर को जलाकर ये मैसेज दिया गया कि अगर बिल पास हुआ तो पूरा देश जलाया जाएगा? क्या ये शाहीन बाग 2.0 की तैयारी है? इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कहते हैं? औरंगजेब एक नायक था या हिंदुओं का जल्लाद? उसके समर्थक देशभक्त हैं या देश को बांटने वाले? और ये जो नागपुर में हुआ, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर वक्फ बिल और शाहीन बाग से इसका कोई कनेक्शन है? कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सच को आगे बढ़ाते रहिए। असली देशभक्त वो थे जैसे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। औरंगजेब सिर्फ एक तानाशाह था जिसका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा है। जय हिंद।